फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जानवासनी। देखिए, मैं तो ये वीडियो खास करके मनोज भाई जो अनपोषण पे बैठे, मतलब अनजन त्याग करके मराठा समाज के लिए जो बैठे हैं, वो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। लेकिन मैं क्या बोल रही भाई, ये लोग निर्दयी है, ये हमारे समाज को नहीं समझ सकते। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप भूख हड़ताल तोड़ो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भूखे प्यासे लड़ाई नहीं होती है। आपका चौथा दिन है, आपको मैं फेसबुक पे देख देख के मेरे को रोना आ जा रहा है बाबा, क्योंकि आपके साथ में और लोगों ने भी पानी वानी त्याग दिया है। कोई जहरीले कांटों के बिछौने पे सो रहा है। आपके गांव में आपकी बहन और आपके पापा भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अनपोषण पे सब बैठ गया। एक बात बताओ, आप लोगों के मरने से इन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंग्रेजों की लड़ाई में, सब लड़ाई में अपने लोग इतने शहीद हो गए, तो उस वक्त का मामला अलग था। आपका मामला अलग है। आपके राज्य में वो अंग्रेजों से भी बेकार लोग घूम रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती आप मत करो, आंदोलन करो, लेकिन वो आंदोलन कैसे करो? हड़ताल कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो, जिस चीज़ों से सबको फैसिलिटी मिलती वो बंद करो, उनको हमारी अहमियत दिखाओ। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे तो आप तक कहाँ पहुँचेंगे? जो भी उनके साथ में आज पद पे है, सब लोग सब पद त्याग दो, सब लोग राजीनामा दे दो। जब पब्लिक नहीं रहेगी, पद नहीं रहेगा, तो काहे का नेता, काहे का अभिनेता, काहे का कोई मंत्री? बताओ, ऐसे करो ना। ये क्यों कर रहे हो? मैं एक बहन होने के नाते पूरे मराठा समाज को कहूँगी, संभालो। देखो, एक आदमी मर जाएगा ना, बहुत दुख हो रहा है बाबा। मेरे को तो रोना आ रहा है कि इतना बाप रे, बोलो आदमी एक दिन आदमी पानी नहीं पिए, एक बार खाना नहीं मिलेगा चलेगा। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, और आपको पता है वो लोग तो अपने घर में खा पी के मजाक उड़ा रहे हैं अपना। अरे आपको आंदोलन करना है, उन लोग के घर के सामने जाओ ना, उनके घर के सामने खड़े हो जाओ आंदोलन के लिए, तब उन लोगों को समझ में आएगा। अरे कितने लोग तो गालियां दे रहे हैं ऐसे मंत्री लोगों को, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, सबका मारण क्रिया कर दूँ। सारे मजाक उड़ा रहे हैं मराठा लोगों का। मैं क्या बोलती हूँ, मराठा हो, गुजराती, कोई भी, हम हिंदुस्तानी है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन लोगों को कान में जू भी नहीं रेंग रही। इनके कान में जू रेंगने का एक ही तरीका है कि इनकी सारी चीज़ें बंद कर दो, इनकी सारी फैसिलिटी बंद कर दो, हर एक को उनके घर पे जाके आंदोलन करो। लेकिन ये अन्न पोषण से ये मर जाओगे, क्या होगा बताओ? मर के कोई लड़ाई जीती जाती है क्या? ये फायदा नहीं है। ये लोग सुनने वालों में से नहीं है। ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों को कोई ध्यान आप लोग पे नहीं है। इनका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इलेक्शन पे है, ऐसी बात है। लेकिन अभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, कि सच बोलूँ तो अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि राजस्थान में मैं राहुल गांधी जी के लिए लड़ रही हूँ। राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी जी आप किधर हो? आपको तो कम से कम आना चाहिए, उस आदमी के साथ अनशन पे आके बैठो। मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बोलूँगी, आपके लिए इतने दिन से ताले फेंक रही हूँ, आप तो करो। क्योंकि मैं तो यहाँ से ताले फेंक सकती, लेकिन इस वक्त इन लोग का जिद है, क्योंकि इन सबकी कुर्सियाँ जाने वाली है। मैं आपको सच बोलूँ, 2024 के पहले रोज एक खेल हो रहा है, रोज कोई मंत्री बदल रहा है, कोई पद बदल रहा है। 2024 तक सब इनका खत्म होने वाला है। इसके लिए इन लोग अड़े हैं कि जैसे आदमी मरता है मरे, जीता है जीते। हम लोग को 2-3 महीने का और सुख है, हम 2-3 महीने का सुख लेके जयराम जी की करके हट जाएंगे कि भी हमारे हाथ में कुछ नहीं। अभी नए लोग आए, उनको देखो। तो नया फ्यूचर आप हो, आने वाले नए चेहरे आप हो, तो एटलीस्ट जाओ बाबा, उस आदमी को समझाओ, उसके साथ उसको ये समझाओ कि तू आंदोलन कर, मना नहीं है, लेकिन खा पी के करो। लड़ाई खा पी के होती। जब तक हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? लोगों को मारेंगे कैसे? आपको ऐसा लगता है ना, तो आप मेरे पे छोड़िए। मैं यहाँ से आज से तालों का काम शुरू करती हूँ। देखिए कैसे आप लोग को आरक्षण नहीं मिलता। आज से विद्या देवी वादा करती है, आज से बड़ी बात तो नहीं, थोड़े दिन में 7 दिन के अंदर अगर आपको आरक्षण नहीं मिला, ये लोग ने खुद आपके कदमों में आरक्षण लाके नहीं रखा ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं मेरे को बदल देना। क्योंकि मैं गौर गरीबों में से भी मैं भी बड़ी हुई हूँ भाई। मैं कोई पहले से करोड़पति नहीं हूँ। हम लोगों ने गरीबी देखी, इनको क्या पता चलेगा? लेकिन भाई सोचो, तुम्हारी छोटी बच्ची है, माँ है, पिताजी है, सब लोगों ने क्या बोलते हैं, एक जगह पे भीड़ में एक आदमी कांटों के शैया पे सोया है, जहर लग गया, मर गया। एक आदमी टावर पे जाके खड़ा है, अपनी जान देने को खड़ा है। इधर कोरोना में लाखों लोग मर गए। इन लोगों ने अपना जेब भर के, अपना अकाउंट भर के बाजू हट गए, और एक दूसरे पे आप ब्लेम कर रहे हैं, ये चोर था, वो चोर था, वो चोर था, वो चोर था। इन लोगों को तब दया नहीं आई, तो आपको लगता है क्या अब दया आएगी? इनके अंदर दया माया नाम की चीज है क्या? इनके अंदर दया माया कैसे आएगी? जब इनके बच्चे मरेंगे, इनके घर पे पथराव होगा,
इनके साथ कुछ गलत होगा तब होगा। अगर आपको इनके साथ गलत करना है तो ये सारी फैसिलिटी बंद करो ना, हड़ताल कर दो, बस की हड़ताल कर दो, सामानों की हड़ताल कर दो, दूध की सप्लाई बंद कर दो, इनके घर पे हजारों लोगों को इनके घर के सामने बिठा दो, फिर देखो कैसे नहीं सुनते, तब सुनेंगे। या आप एक जगह जालना में बैठे हो, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इनका रास्ता रुका है क्या? हर चेक पोस्ट पे, हर टोल नाके को बंद कर दिया जाए, किसी को आने जाने मत दिया जाए, तब देखो मजा। और प्लीज प्लीज मनोज भाई, मैं विद्या देवी आपके साथ है, मैं आपको वादा कर रही हूँ। देखो अभी मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी आप अनशन तोड़ो, लेकिन बहन की बात मानो, खा पी के लड़ाई लड़ो, ऐसी लड़ाई लड़ो जिस लड़ाई में हमारी जीत हो, क्योंकि ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा। इन लोगों को, इन लोग कहते हैं इन लोग की पूछ है ना एकदम टेढ़ी है, मैं किसी शब्द नहीं बोलूँगी, इनकी पूछ टेढ़ी है। साल भर भी अगर नली में रखा जाए तो सीधी नहीं होगी इनकी पूछ। इनको सीधे से इनसे काम कराने के लिए इनके तरीके से ही चलना पड़ेगा, इनके तरीके से ही चलना पड़ेगा। जिस तरह से ये लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा बोल के आदमी को बहलाते फुसलाते, वैसे हमको भी इनके जैसे ही चलना पड़ेगा। हमको इनके जैसे तो नहीं बनना है, लेकिन एक बात है कि पूरा मराठा समाज एक होके हम लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई का तरीका बदलेंगे। उस लड़ाई का तरीका बदलेंगे कि सारी चीज़ों का हड़ताल कर दो, बस हड़ताल कर दो, सामानों की सप्लाई बंद करो, सब बंद कर दो। तब इनको हमारी वैल्यू पता चलेगी कि जब गाँव से अनाज, दूध, भाजी सब नहीं पहुँचेगा, तब इनको पता चलेगा। क्योंकि अनाज तो ये भी खाते हैं ना, हीरा मोती तो खाते नहीं है भूख पेट तो इनके भी लगेगी ना। कितना दिन जब सूप दूध वाले सब कुछ बंद हो जाएंगे, इनके घर के पास जो राशन वाला जाता है, दूध वाला जाता है, सबका आना जाना बंद करवा दो। इनके घर के पास ना गाड़ियां निकलने दो और ना गाड़ियां कोई जाने दो, फिर मजा देखो। फिर आप देखो फटाक से आपको आपकी चीज मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इनका घर से निकलना मुश्किल कर दो। इनके घर के सामने लाखों लोग खड़े रहो, ना दूध वाला जाएगा, ना पानी वाला जाएगा, ना राशन वाला जाएगा। जब ये लोग भूखे प्यासे मरेंगे ना, तब ये लोग आपका सुनेंगे। लेकिन प्लीज मेरे भाई, आपको पूरे मराठा लोगों को आपकी जरूरत है, ऐसे मत करो, भूखे प्यासे मत रहो बाबा। देखो सुबह से मुझे बुखार चढ़ गया एक्चुअली, सोच के कि मैं जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त अपने यूपी में बैठी हूँ, तो मन कर रहा है कि उड़ के वहाँ पे पहुँच जाओ। लेकिन मेरी मजबूरी कि मैं एक लेडीज़ हूँ और मैं इस तरह से रास्ते का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि मैं भी एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को बिल्कुल भी रास्ते में होने था। लेकिन तो भी मेरे पास जो पूजे की ताकत है, सुबह से कम मैंने अब तक 10-12 सिगरेट अगरबत्ती जला दी है कि आपको कुछ हो नहीं, आपकी तबीयत को कुछ हो नहीं। हम संभाल तो रहे, लेकिन जब तक शरीर में अन्न पानी नहीं जाएगा तब तक क्या करेंगे। इसलिए पूरे मराठा समाज से विनती है कि प्लीज़ उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, और सब लोग पागलगिरी मत करो। कोई जान देने से ये लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी जान लेने से असर पड़ेगा। मतलब इनका अन्न पानी बंद करवाओ, अनशन आप मत करो, इनको मजबूर करो अनशन करने के लिए, तब जाके हमारा काम होएगा। और मुझ पे छोड़ो ना, मुझ पे छोड़ो। आज से अभी से बोल रही हूँ, आज शनिवार है, अगले आने वाले शनिवार तक अगर आप लोगों को आपका मराठा आरक्षण नहीं मिला तो विद्या देवी को बीच चौराहे पे उठा के लटका देना सूली पे। इतना मेरा वादा है बस। जय माता दी।